आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि ब्याज कैसे निकालते हैं। तो चलिए हम वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो देखिए मेरा प्रश्न है कि 10,000 रुपये का 6% की दर से 5 माह 2 दिन का ब्याज कितना होगा। तो देखिए इसको हम लोग कैसे निकालेंगे। इस प्रश्न में बोला जा रहा है कि जो हमको ब्याज निकालना है वह 5 माह 2 दिन का निकालना है, जो कि बहुत कठिन ही लोगों को लगता है। तो चलिए इसको हम आपको आसान तरीका से समझाते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे कि 10,000 रुपये का 6% की दर से हम 1 वर्ष का ब्याज निकालेंगे। कितने वर्ष का निकालेंगे? 1 वर्ष का। लिखेंगे 1 वर्ष का ब्याज बराबर 1 वर्ष का हम ब्याज निकालेंगे। 1 वर्ष के ब्याज के लिए क्या कर लेंगे हम? बराबर 10,000 का 6% निकालेंगे। ठीक है, 1 वर्ष का ब्याज निकालने के लिए 10,000 का हम 6% निकालेंगे। देखिए 10,000 अपने जगह पे, का के मतलब होता है गुणा, और 6 भी अपने जगह पे, और परसेंटेज का मान होता है 1/100। आपको मालूम होगा कि प्रतिशत का मान कितना होता है? 1/100 होता है। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो को हम काट देंगे। यहाँ पे हमारा कितना बच गया? 100 गुणे 6 गुणे 1, जब गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 600 रुपये। यानी बात समझिए कि 1 वर्ष का ब्याज कितना निकल गया? 600 रुपये। अब हमको कितने वर्ष कितने समय का ब्याज निकालना है? 5 माह 2 दिन का ब्याज निकालना है। तो देखिए ये हमारा 1 वर्ष का ब्याज निकला गया है। ठीक, हम देखिए इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1 वर्ष का ब्याज बराबर कितना? 600 लिख सकते हैं ना जी। आपको मालूम होगा कि 1 वर्ष में 12 माह होते हैं, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 1 गुणे 12 माह लिख सकते हैं ना, क्योंकि 1 महीना में, सॉरी, 1 वर्ष में कितने माह होते हैं? तो 12 माह होते हैं, यानी 12 महीना होते हैं, बराबर 600। ठीक, अब देखिए हम यहाँ से 1 महीने का ब्याज निकालेंगे। क्या करेंगे? 1 माह का ब्याज, 1 माह का ब्याज निकालने के लिए 600 अपने जगह पे, अब 12 देखिए इधर कर रहा है गुणा, 12 को जब इधर लाएंगे तो करने लगेगा भाग। तो ठीक है, इसको हम 12 से काटते हैं। 12 एकम 12, 12 पचे 60, यानी 1 माह का जो ब्याज निकल गया वो हमारा कितना निकल गया? 50 रुपये। कितना निकला? 50 रुपये। हमको ब्याज देखिए कितना निकालना है? 5 माह 2 दिन का ब्याज निकालना है। तो अभी तो हमारा ये सवाल हल नहीं ना हुआ है। अब देखिए 1 माह का ब्याज निकला है, हम यहाँ से 5 माह का ब्याज निकाल लेंगे। 1 माह का ब्याज 50 रुपये, तो लिखेंगे 5 माह का ब्याज बराबर जो 50 रुपये है उसमें हम 5 से गुना कर देंगे। जब 50 में 5 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 250 रुपये, यानी कितना हो गया? 250 रुपये। 5 माह का ब्याज कितना निकल गया? 250 रुपये। अब हमको निकालना है शेष 2 दिन का ब्याज कितना होगा। देखिए इसको हम लोग कैसे निकालेंगे। देखिए आप देखिए 1 माह का ब्याज है 50 रुपये, यहाँ पे लिख सकते हैं। चलिए यहाँ पे हम कर देते हैं। ठीक है, 1 माह का 1 माह का ब्याज बराबर 50 रुपये है ना जी। 1 माह का ब्याज कितना है? 50 रुपये। आपको मालूम होगा कि 1 माह में 30 दिन भी होता है, 28 दिन भी होता है, 31 दिन भी होता है। तो यहाँ पे हम 1 महीने में 30 दिन मान के चलते हैं। कितने दिन मान के चलते हैं? 30 दिन। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 30 दिन का ब्याज बराबर कितना? 50। 30 दिन का ब्याज कितना? 50 रुपये। तो देखिए 30 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 गुणे 30 दिन लिख सकते हैं ना, बराबर कितना? 50। अब देखिए 30 इधर गुणा कर रहा है, इधर लाएंगे तो कर लेगा भाग, तो लिख लेंगे 1 दिन का ब्याज बराबर 50/30 हो जाएगा। इतना बात समझ रहे हैं ना। जैसे देखिए 30 इधर गुणा कर रहा था, 30 को जब हम इधर लाएंगे तो करने लगेगा भाग। अब यहाँ 0 से 0 काट देते हैं, यानी 5/3 बच गया।
यानी 5 में हमको 3 से भाग करना है। तो चलिए यहीं पे हम भाग भी कर लेते हैं। 5 भागे करना है हमको 3, 5 3 से 5 में भाग करना है तो 3 एक कम 3 चल जाएगा ना एक बार में। अब घटा देंगे 2, दशमलव लगा के यहाँ पर 0 लगा सकते हैं। कितना हो गया 20। 3 का पहाड़ा ऐसा पढ़िए कि 20 से आगे न जाए। 3 छक्का 18, घटा देंगे 2, फिर दशमलव लगा फिर से उतार देंगे 0। कितना हो गया 20। देख सकते हैं 20 हो गया ना। फिर 3 छक्का 18 यानी 1.66 आ रहा है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि एक दिन का ब्याज हमारा जो निकला, एक दिन का ब्याज बराबर 1.66 रुपये निकला है। अब देखिए हमको, देखिए इस प्रश्न में निकालना है कितने दिन का ब्याज, 5 महीना 2 दिन, यानी 2 दिन का ब्याज बराबर हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 2 दिन। यहाँ पे लिखेंगे 2 दिन का ब्याज बराबर 1.66 में हम 2 से गुना कर देंगे। जब गुना करेंगे तो देखिए क्या होगा। चलिए गुना करते हैं। 2 छक्का 12 का 2 हासिल 1, 2 छक्का 12 का 13 का 3 हासिल 1, ठीक। और 2 एकम 2 1 3, 0.2 अंक के बाद यानी रुपए हो गया, ठीक है। यानी 2 दिन का ब्याज कितना निकल गया 3.32 रुपये, ठीक है ना। अब लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे, क्या यहाँ पे लिख लेंगे अतः 5 माह 2 दिन का ब्याज बराबर, देखिए 5 महीने का ब्याज 250 रुपये है, प्लस 2 दिन का ब्याज कितना है 3.22 रुपये। जब इसको जोड़ देंगे तो देखिए आपका हो जाएगा 250 में 3 रुपया 22 पैसा जोड़ना है। तो चलिए जोड़ते हैं। 250 में जब 3 रुपया 22 पैसा जोड़ देंगे तो हो जाएगा 253 रुपये 22 पैसा। यानी बात समझिए कि 5 महीना 2 दिन का ब्याज कितना हो जाएगा 253 रुपया 22 पैसा। उम्मीद करते होंगे कि आप ब्याज निकालना समझ गए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा।